हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस लेसन में सीखेंगे शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर इन जावा। कि शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर जावा में क्या होता है, प्लस उसका कंपेरिजन भी देखेंगे जो बिटवाइज ऑपरेटर एंड और ओवर है उसके साथ। ठीक है, तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर क्या है कि शॉर्ट सर्किट का मीन्स ऐसा होता है ना कि हम जो भी मेरा एक्सप्रेशन है, ये जो भी हम टास्क कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, हम अगर पता चल जाता मेरे को कि इसके बाद बाकी काम करने से भी कुछ फायदा नहीं है तो हम उसको वहीं रोक देते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट ऐसा हुआ। अब मान लो कि शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है, एक लंबा सा हमने एक्सप्रेशन लिख रखा है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंडीशन लगे हुए हैं। ठीक है, अभी मैं उस पर अगर शॉर्ट सर्किट एंड यूज कर रहा हूँ, एंड बोले तो क्या कि और, ठीक है, सभी चीज ट्रू होगा तभी वो कंडीशन ट्रू होगा। अभी पहला एक्सप्रेशन का कंडीशन एक्सिक्यूट किया, वो रन हुआ मेरा प्रोग्राम में, वो फॉल्स मिल गया। तो अभी एंड लगा है तो आगे एग्जीक्यूट करके कुछ मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमें पता है कि फॉल्स मीन्स फॉल्स। अगर हाँ ऐसा रहता कि पहले ट्रू मिला तो आगे वो धीरे धीरे ऐसा बढ़ेगा। इसी तरह से अगर सपोज करो कि मैं और ले लेता हूँ, तो अगर मेरे को कैसा पहला फॉल्स मिला, उसके बाद फिर मेरे को ऐसा आगे बढ़ा फॉल्स मिला, उसके बाद ट्रू मिला, एक ट्रू मिल गया, आगे फिर वो एक्सिक्यूट नहीं करेगा, मतलब एक ट्रू मिल गया उसको तो वो ट्रू ही रिटर्न करेगा फॉल्स में। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर ये एक एंड होता और एक और होता। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज कि आप एक ऐसा इफ कंडीशन एक्सप्रेशन लिया। ठीक है, एक ये ट्रू है एंड फॉल्स है, एंड फॉल्स है, एंड ट्रू है, ऐसा लिखा। अभी ये एंड ऑपरेटर लगा है शॉर्ट सर्किट, तो ये क्या करेगा, पहले ही जाएगा एग्जीक्यूट करेगा, पहला फॉल्स मिल गया, एंड बोले तो क्या सभी जब तक ट्रू रहेगा तभी ये ट्रू आएगा रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। तभी इसको फर्स्ट टाइम में फॉल्स मिल गया तो ये बाकी इतना चीज जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये होता शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर का बिहेवियर। अब मान लो कि मैंने ऐसा लिखा है फॉल्स, ओके, और के लिए देख लेते हैं, फॉल्स लिखा, ट्रू लिखा, फॉल्स, फॉल्स, ऐसा लिखा। अभी और में क्या होता है कि एक भी ट्रू मिलेगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ये गया पहले एवेल्यूट किया, अच्छा फॉल्स है, ओके, ट्रू मिला, तो उसके बाद ये बाकी ये जो पार्ट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये क्या ट्रू रिटर्न कर देगा। और हमारा यही एक बिट वाइज और एंड होता। अगर मैं यहाँ पे एंड लगा दूं, ओके, और यहाँ पे एंड लगा दूं, तो ये क्या करेगा, फॉल्स फॉल्स, ये लास्ट तक सारे को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अगर यहाँ पे बिट वाइज और रहता तो ये भी क्या करता, कंप्लीट एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, ये बिट वाइज ऑपरेटर हो गया। तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर एंड और क्या होता है कि अगर हमें पता चल जाए कि अगर मेरे को एक वैल्यू इवेल्यूएट हो गया और उसके बेसिस पे आगे के जो एग्जीक्यूशन उस पर कुछ भी चेंजेस नहीं पड़ने जा रहा है तो वहीं से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम एक प्रोग्राम छोटा सा देखते हैं, उस पर डिमोन्स्ट्रेट करने का कोशिश करेंगे। ओके, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक इंट x बराबर 11 लिया। ठीक है, x इक्वल टू x ग्रेटर देन 12 एंड ये एक लिख रखा है कि 10 बड़ा है x डिवाइडेड बाई 0 से, ऐसा करके। ठीक है, तो अभी ये क्या होगा कि x 12 से बड़ा है नहीं है, क्योंकि x 11 है 12 बड़ा है, ये फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर ये जाएगा ही नहीं, ये चीज कभी रन नहीं होगी। ओके, अब आप ले लो इफ x ग्रेटर देन 12, तो ये फॉल्स है क्योंकि 11 12 से बड़ा नहीं है, x बराबर 5, ये भी फॉल्स है। x जो है क्या 12 से छोटा है, तो हाँ है, ट्रू है। उसके बाद x बराबर 2 फॉल्स है। जब हम रन करेंगे तो ये चीज मुझे आउटपुट मिलेगा शॉर्ट सर्किट और एग्जीक्यूटेड, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे कि अभी मैं बताया कि और में क्या होता है कि
एक भी ट्रू मिला, जहां पे उसको ट्रू मिलेगा वहीं से बाहर आ जाएगा, आगे का ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसको ट्रू कहाँ पे मिला, ये तीसरे नंबर पे, ठीक है। x जो है छोटा है 12 से, ये ट्रू है, बाकी सारा फॉल्स है, तो ये चीज को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। ओके, अगर मैं इसको बिट वाइज एंड लगा दूं तो फिर देखो अब क्या होता है, उसके बाद मैं बताता हूँ। अभी अब बताओ, मैं एंड लगा दिया अभी, तो अभी फिर भी ये कंडीशन कैसा, फॉल्स है। उसके बाद इसको इवेलुएट करने जाएगा, और फिर यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ फॉर टाइम बिंग। तो अभी क्या होगा कि ये वाले इफ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, ये यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। देख लो कैसे करेगा वो बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर दोनों साइड का लेफ्ट एंड राइट बोथ ऑपरेंड को इवेल्युएट करता है, ठीक है। अभी आओ, x ग्रेटर देन 12 है, फॉल्स हो गया, पर ये यहाँ पे करने के लिए गया तो 10 देखा बड़ा है x से, तो उसको x डिवाइडेड बाय हम 0 कर रहे हैं, तो इसको डिवीजन बाय 0 का एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो हो गया। पर यही अभी अगर शॉर्ट सर्किट हमने यूज किया था तो उसको एक फॉल्स मिला तो वो उधर नहीं देखा, ठीक है। अब मान लो इसी तरह से आप देख लो और का, कि मान लो यहाँ पे एक ये मैंने कर दिया, ठीक है। अभी ये इसी से पहले ही एग्जीक्यूट करेगा और बाहर निकल जाएगा, इसको फर्स्ट टाइम में ही एरर मिल जा रहा है, ओके, पहले टाइम में एरर मिल गया। पर फॉर ए टाइम भी इसको यहाँ से रिमूव करो, इसको रिमूव करता हूँ, और इसको मैं अगर यहाँ पे रखूं, ठीक है, तो अभी देखो क्या है कि x बराबर 5 नहीं है, x लेस देन 12 ट्रू, तो ये हमारा सिस्टम आउट प्रिंट शॉर्ट सर्किट एग्जीक्यूटेड ये प्रिंट करेगा, क्योंकि और है, और में एक ट्रू मिला तो उसको बाकी से मतलब नहीं है, आगे क्या मिलने जा रहा है वो ट्रू लेके निकल जाएगा। पर अगर मैं इसको यही बिट वाइज कर दूं तो ये कंप्लीट सभी को एग्जीक्यूट करेगा, और जिसकी वजह से फिर मेरे को ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन का, ओके, दे दिया। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिख रखा है बाय यूजिंग इतना इतना, इसको हम लोग बोलते हैं बिट वाइज शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, ठीक है। तो एंड और दो वाला शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, सेकंड आर्गुमेंट इवैल्यूएशन इज नॉट गारंटीड, हम यहाँ पे देख चुके हैं। जैसे इसको अगर फर्स्ट टाइम में फॉल्स मिल गया, एंड लगाओ तो ये बाहर निकल जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें रन टाइम अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं आएगा। परफॉर्मेंस इज हाई, क्योंकि इतना मल्टीपल सारे अगर हमारे ऐसे एक्सप्रेशन, बड़ा एक्सप्रेशन है, चेन कंडीशन है उसके अंदर में, तो एक जहां पे भी फॉल्स मिलेगा वो वहीं से बाहर हो जाएगा, आगे का एक्सेक्यूट नहीं करेगा, इससे हमारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। और ये चीज जो है एप्लीकेबल ओनली फॉर बुलियन, ये एक्स क्या है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, इसके लिए ही है। पर अगर हम इसके साथ अगर ये यूज करते हैं बिट वाइज, तो बिट वाइज क्या होगा, बोथ आर्गुमेंट इवैल्यूएशन इज गारंटीड, इसको भी एक्सिक्यूट करेगा, इसको भी एक्सिक्यूट करेगा। परफॉर्मेंस कैसे, अगर ऐसे चेन कंडीशन लिखा हुआ एक्सप्रेशन के अंदर तो ये टाइम ज्यादा लेगा तो परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। और ये बुलियन और इंटीग्रल, ठीक है, दोनों के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर एंड थोड़ा सा बिट वाइज एंड और ऑपरेटर के बारे में। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा कि आपका जो भी डाउट है उसका सॉल्यूशन दिया जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड